सनम, सुनते हैं पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी है, कहाँ है, किधर है, किस तरफ को है। नमस्कार, ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के ख़ास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पाकिस्तान की राजनीति में कुछ और हो न हो, लेकिन दो चीज़ें भरपूर मात्रा में होती हैं, हिंसा और कॉमेडी। जमीयत उलमाए इस्लाम एफ के अध्यक्ष मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान की सरकार के ख़िलाफ़ मोर्चा क्या खोला। चारों तरफ से अजीब-ओ-गरीब तरह के बयानात आने लगे, तरह तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। ये कानाफूसी होने लगी कि कहीं मौलाना को एस्टेब्लिशमेंट का समर्थन तो नहीं हासिल हो गया। मौलाना ने घोषणा की है कि वो 27 अक्टूबर को इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च करेंगे। ये लॉन्ग मार्च का इतिहास भी पाकिस्तान में एक अजीब स्थान रखता है। इमरान खान जब विपक्ष में थे तो उन्होंने भी नवाज शरीफ और उनकी सरकार के ख़िलाफ़ कई लॉन्ग मार्च निकाले थे। उसी लॉन्ग मार्चेस ने इमरान को राजनीति की गुमनामी के अंधेरे से निकालकर सत्ता की चमक दमक से रूबरू कराया था, उन्हें सत्ता की कुर्सी पर बिठाया था। ऐसे में मौलाना के लॉन्ग मार्च से इमरान खान का घबराना स्वाभाविक है, क्योंकि लॉन्ग मार्च के बाद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, जिसे उर्फ़ आम में पाकिस्तानी सेना कहते हैं, को एक ऑप्शन मिल जाता है कि जो शख्स अभी तख्तनशीन है उसकी जगह किसे बिठाया जा सकता है। अब आप पूछेंगे कि लॉन्ग मार्च में कॉमेडी का पहलू कहाँ से आ गया। तो किस्सा यूँ है कि 1-2 दिन पहले पाकिस्तान के अखबारों में ये 2 हेडिंग्स छपी हुई थी जो आपकी स्क्रीन पे अभी नज़र आ रही हैं। इन पर एक नज़र आप भी डालिए, आपको जवाब मिल जाएगा। पहली हेडिंग में विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी, जिनकी हरकतें आम तौर पर कॉमेडी ही होती हैं, मौलाना फजलुर रहमान से लगभग गिड़गिड़ाते हुए गुजारिश कर रहे हैं कि वो 27 अक्टूबर के अपने लॉन्ग मार्च की घोषणा पर पुनर्विचार करें या उसे स्थगित कर दें या रोक दें या लॉन्ग मार्च को ही वापस ले लें। लेकिन मौलाना हैं कि पीठ पर हाथ नहीं धरने दे रहे हैं। शायद उनकी पीठ पर किसी और का हाथ है, शायद एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। चर्चा गर्म है कि इमरान के सिर से एस्टेब्लिशमेंट का साया उठने वाला है। शायद ये जुमला गलत हो गया है। दरअसल इमरान के सिर से एस्टेब्लिशमेंट अपना हाथ उठाने वाला है, और शायद इसीलिए इमरान और उनके मंत्रियों के कथन में भेद है। मंत्री जी जहां एक तरफ मौलाना से दस्तबस्ता गुजारिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इमरान मौलाना को आंखें दिखा रहे हैं। अब ज़रा इस उर्दू अखबार के हेडिंग पर एक नज़र डालिए। जो लोग उर्दू नहीं पढ़ सकते उनको बता दें कि इसमें इमरान के हवाले से धमकी आमेज़ लहजे में हेडिंग दी गई है कि मौलाना हिम्मत है तो 27 अक्टूबर की तारीख न बदलना। ये इमरान खान की तरफ से धमकी आई है। इमरान के एक और मंत्री हैं एजाज़ अहमद शाह। ये गृह मंत्रालय का कामकाज देखते हैं और क्या खूब देखते हैं। इनका बयान भी इन दोनों से अलग है, जुदा है। ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है। लोकतंत्र है, कहाँ है, किधर है, किस तरफ को है। एजाज शाह कहते हैं कि मौलाना अपने लाखों समर्थकों के साथ इस्लामाबाद आएँ, उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं दी जाएगी, भले ही वे लोगों को जितनी तकलीफ़ देना चाहें दे लें। एजाज शाह भी इमरान के एक निराले मंत्री हैं। आज से 2-3 दिन पहले एक टीवी इंटरव्यू में इन्होंने एक अजीब-ओ-गरीब खुलासा किया। ये कहते सुने गए कि यदि नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट से पंगा नहीं लिया होता, उनके ख़िलाफ़ कुछ बोला नहीं होता, उनके ख़िलाफ़ कोई स्टैंड नहीं लिया होता, तो आज चौथी बार पाकिस्तान के चौधरी यानी प्रधानमंत्री होते। भाई वाह, इमरान ने बिल्कुल अपने जैसे अपने मंत्री भी चुने हैं। यदि आम भाषा में कहें तो सभी एक से बढ़कर एक नमूने। कहते हैं कि पाकिस्तान में लोग खत देखकर मजमून भांप लेते हैं। यदि इमरान के 2 सबसे महत्वपूर्ण मंत्रियों का ये हाल है तो बाकियों का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। बहरहाल एजाज साहब इमरान खान की पार्टी के MNA यानी सांसद हैं। इमरान ने इनके लिए चुनाव प्रचार भी किया होगा। फ़िलहाल इन पर ऐसी कोई ज़ाहिरी मुसीबत नहीं है, नहीं इमरान ने इनकी कुर्सी पर अपनी आंखें गड़ा रखी हैं। लेकिन फिर भी ये इमरान के सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी नवाज शरीफ की शान में कसीदे कह रहे हैं, तो इससे क्या मतलब निकाला जाए।
मज़े की बात यह है कि ये महानुभाव पहले पाकिस्तान की सेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए भी काम कर चुके हैं। तो यदि ये भी पाकिस्तान की ताज़ा कमेडी में शामिल हो गए हैं तो इसमें हैरत की कोई बात नहीं है। ये आर्मी के आदमी हैं, आर्मी ने इन्हें ज़रूर कुछ न कुछ इशारा किया होगा जिसकी बुनियाद पर ये बोल रहे हैं। जब टीवी एंकर ने इनसे ये पूछा कि एस्टेब्लिशमेंट से इनकी मुराद क्या है जो मियाँ साहब के ख़िलाफ़ हो गया था या मियाँ साहब उसके ख़िलाफ़ हो गए थे, तो इनका जवाब था कि मुझे क्यों मरवाना चाहते हो, ये आपको भी मालूम है और मुझे भी। फिर उन्होंने कुछ नाम भी लिए थे। पाकिस्तान में एक और कमेडी तब हुई जब इमरान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से एक पाकिस्तानी एंकर ने पूछ लिया कि जब UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल में केवल 47 सदस्य होते हैं तो आपने 60 सदस्यों के समर्थन कहाँ से हासिल कर लिए। तो कुरैशी साहब बहुत आग बबूला हुए, कहा हमने कभी नहीं कहा था। तो एंकर ने उनका एक ट्वीट निकाल कर दिखा दिया। अब अपनी खिफ़त छुपाने के लिए वो इधर उधर देखने लगे, बगलें झांकने लगे। अब थोड़ी चर्चा पाकिस्तान की राजनीति में हिंसा की करते हैं। पाकिस्तान बनने के बाद से ही यहाँ राजनीतिक हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया था। के पहले शिकार बने प्रधानमंत्री लियाकत अली खान। उनकी हत्या की साजिश कैसे हुई इस पर चर्चा करें तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। जब पाकिस्तान में 1970 में पहली बार चुनाव हुए तो एक बार फिर बड़ी कमेडी हुई। उस चुनाव में तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान के लगभग सारी सीटों पर जीत के साथ शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग को बहुमत आ गई थी। लेकिन अपने आप को पूर्वी पाकिस्तान के गरीब बंगालियों से सुपीरियर समझने वाले एस्टेब्लिशमेंट ने उस चुनाव में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान की लगभग सारी सीटों पर जीत के साथ शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग को बहुमत आ गई थी। लेकिन अपने आप को पूर्वी पाकिस्तान के गरीब बंगालियों से सुपीरियर समझने वाले एस्टेब्लिशमेंट में मौजूद पंजाबियों को ये मंजूर नहीं था कि कोई बंगाली उन्हें आदेश दे। नतीजा ये हुआ कि मुजीब को कैद कर लिया गया और उसके बाद बांग्लादेश बनने तक जो पूर्वी पाकिस्तान में खून खराबा हुआ वो पूरी दुनिया को मालूम है। पाकिस्तान का थोड़ा बहुत अंश बांग्लादेश में भी बाकी था। बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान को उनके लगभग पूरे परिवार के साथ बड़े निर्ममता के साथ कत्ल कर दिया गया। उस कत्ल में भी पाकिस्तान की ISI का बहुत बड़ा हाथ बताया जाता है। लेकिन कुछ दिनों तक फौज के साए में रहने के बाद बांग्लादेश अब लोकतंत्र के रास्ते पर मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। बांग्लादेश में खून खराबे के बाद अब बारी थी पाकिस्तान के सबसे तेज तर्रार नेता जुल्फ़िकार अली भुट्टो की। उन्हें मारने के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने किसी असैसिन का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उन्हें बाकायदा ताज़ीरात पाकिस्तान की निगरानी में मौत के घाट उतार दिया गया। फिर उनके दो बेटों शाहनवाज भुट्टो और मुर्तज़ा भुट्टो और उनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो को भी मौत के घाट उतार दिया गया। अभी एस्टेब्लिशमेंट की खून की प्यास ठंडी नहीं हुई थी। पाकिस्तान जब भारत से आमने सामने की जंग में शर्मनाक तरीके से परास्त हो गया तो एस्टेब्लिशमेंट ने एक और डॉक्ट्रिन पेश की, हजार जख्म की। इस डॉक्ट्रिन के तहत उन्होंने भारत में आतंकवाद को आश्रय देने शुरू किए, पहले पंजाब में और फिर कश्मीर में। बहरहाल इमरान खान के मंत्रियों के बयान चाहे जितने हास्यास्पद क्यों न हों, लेकिन उनकी फौजी पृष्ठभूमि को देखते हुए और मौलाना जिस जुर्रत के साथ लॉन्ग मार्च कर रहे हैं उसे देखते हुए लगता है कि इमरान खान की सरकार पाकिस्तानी मिलिट्री के जैकबूट के नीचे आना ही चाहती है। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।